भारत माता शिव शक्ति अवतार शिव बाबा याद हैं। ओम पिताश्री ब्रह्मा बाबा की वाणी। आज है 12/8/2026। प्रातः क्लास। रिवाइज डेट है 22/6/2020। ओम नमः शिवाय। आज बाबा ने कहा, आज्ञाकारी बच्चे। जी बाबा। एक विशेष अटेंशन बाप दिलवा रहे हैं। बाप उन बच्चों का ध्यान ज़रूर रखिएगा जो निश्चय बुद्धि होंगे और जिनको आत्मा का अभ्यास पक्का होगा। ओम नमः शिवाय। देखो बच्चे, भक्ति मार्ग में अपन क्या करते हैं? बाप को याद करते हैं, बलि चढ़ते हैं। फिर कलयुग में बाप आता है तो बड़ी गालियां देते हैं। तो बाप थोड़ी कुछ कहते हैं, क्योंकि बाप सोचता है ये बच्चे हैं, अपने आप को भगवान से भी बड़ा समझते हैं और भगवान कुछ है ही नहीं। संसार में भगवान है ही नहीं कहना ये भी गाली है। सर्वव्यापी कहना ये भी गाली है। ये सबसे बड़ी गाली है। तो बाप कितना सहन करता है। अब प्रकृति की बारी है। प्रकृति कितना सहन करती है। बाप तो बिंदु रूप में चिपक जाता है, सुनता भी है, नहीं भी सुनता है। लेकिन प्रकृति, पहले फसल होती थी एक, आज तो 4, 5, 6 भी निकाल देते हैं। धरती पर कितने छेद कर दिए हैं। कोई एक हिस्सा नहीं होगा जहाँ उसके अंदर छेद नहीं किया होगा। बोलते हैं भारत माता, धरती माता, कितना बड़ा महत्व है। वाकई में धरती माता ही है, जैसे माँ की तरह सहन करती है। लौकिक माँ बच्चों को पैदा करती है, पालना करती है, शादी करती है, कितना कुछ करती है। और ये धरती, ये तो सबकी माँ है। कितना कुछ करते हैं अपन, कितना छेद करते हैं, गिनती नहीं कर पाएंगे। अभी वही भारत फिर से भरपूर बनने वाला है, कोई कमी नहीं होगी। आजकल तो पानी को कितना रिफाइन करते हैं। सतयुग में तो ऐसा रिफाइन पानी होगा जो यहाँ के 10-12 गिलास दूध और वहाँ का आधा गिलास पानी दोनों बराबर होगा। इतना ताकत सिर्फ पानी में होगा। आप सोचो कितना ताकत होगा, विशाल बुद्धि होगा, सुख कितना होगा, विश्व बड़ा सुंदर होगा और वो आने वाला है। प्रश्न किसी ने पूछा, बाबा ने मुरली में बोला था, सबसे पहले मम्मा का अच्छा पोजीशन बन गया था, शरीर के सब दुख दूर हो गए, कर्मतीत अवस्था को पा लिया। फिर दूसरी मुरली में बोला, तुम्हारी मम्मा सूक्ष्म वतन में गई, उनका हिसाब किताब स्थूल वतन में पूरा हो गया, अब फिर से साकार में। तो बाबा ने उत्तर दिया, देखो हर एक जन्म का हिसाब किताब उस जन्म में पूरा होता है। मम्मा का हिसाब किताब कहा, देवकी का थोड़ी कहा। बाबा ने कहा हिसाब किताब जन्म के साथ होता है। देखो मम्मा सूक्ष्म वतन में चली गई, हाँ सूक्ष्म वतन में जाएगी ना पहले, लेकिन ये तो नहीं कहा परमानेंट सूक्ष्म वतन में चली गई और फिर वापस नहीं आएगी। मम्मा का हिसाब किताब पूरा हुआ उस समय, उस जन्म में जितना हिसाब किताब था उस शरीर के साथ पूरा हो गया। अब मम्मा सूक्ष्म वतन में चली गई। फिर कहा, बच्चों मम्मा बड़े साहूकार के घर में, एक राजा के घर में जन्म लिया है। ये लिखा है? नहीं लिखा है। यही तो पूरा नहीं सुनते हैं तो उल्टे लटक पड़ते हैं। पूरा सुनना चाहिए। ये भी कहा था कि मम्मा गुप्त रूप में बड़ी सेवा कर रही है। ये भी कहा था आगे मम्मा ज्ञान में नहीं होगी। बिल्कुल सही। पिछला जन्म ज्ञान का था ही नहीं। पिछले जन्म कोई ज्ञान में थी? नहीं थी। वो सिर्फ मम्मा के लिए कहा गया था। आज के बच्चे समझते हैं जो भी शरीर छोड़ते हैं वो बड़े घराने में जाएंगे और अज्ञानी के घर में जाएंगे। वो तो मम्मा के लिए कहा था और किसी के लिए थोड़ी कहा था। फिर प्रश्न है, किसी ने पूछा, एडवांस पार्टी क्या है? बाबा ने उत्तर दिया, एडवांस मतलब जिसकी बुद्धि में आदि मध्य अंत का पूरा ज्ञान हो। समझे इस चीज़ को। ज्ञान का अर्थ भी क्या? याद हो, बाप के साथ योग हो। तो पहले मम्मा ज्ञान में नहीं थी, अपना 84 जन्म भी तो पूरा करना था ना। आर्थिक रूप से बड़ा सहयोग दिया, अब फिर से आकर बाबा बन गए गरीब निवास। तो शरीर भी तो ऐसा चाहिए ना, गरीब, तभी गरीब निवास सिद्ध होंगे। और बोलो। प्रश्न किसी ने कहा, तो सबसे पहले मम्मा का अच्छा पोजीशन बन गया, कर्मातीत अवस्था को पा लिया और शरीर के सब दुख दूर हो गए।
तो बाबा ने उत्तर दिया, हाँ बिल्कुल सही। सबसे पहले मम्मा का अच्छा पोजीशन। पोजीशन सिर्फ स्थूल वतन का नहीं होता, सूक्ष्म वतन का भी होता है। वहाँ लग गया ठप्पा, मम्मा अच्छे पुरुषार्थ के पोजीशन में है। कोई तो पोजीशन देखते हैं पद की, लेकिन मम्मा के लिए ये शब्द पद नहीं, लेकिन संस्कारों की पोजीशन। जी हाँ बाबा की पोजीशन। हाँ जी बाबा। देखो कभी मम्मा ने ये नहीं कहा ये कैसे होगा ना, मेरे बाबा ने कहा है ना, आज भी साइंस भल इधर से दिमाग से चाहे पूरा डिलीट कर देवे, पर बाप कभी नहीं भूलेगा। और ये चैलेंज है साइंस को भी, चाहे कुछ भी ख़त्म कर देवे, पर इधर से दिमाग से अपन और बाबा बिल्कुल नहीं निकल सकता, क्योंकि ये एक अति सूक्ष्म बात है, अंदर अंदर एक फोल्डर में है जो कोई डिलीट नहीं कर पाएगा। फिर प्रश्न है, बाबा क्या साइंस भी उस पर रिसर्च करेगी? बाबा ने उत्तर दिया, उसकी अब नौबत ही नहीं आएगी, क्योंकि साइंस भी अब स्वाहा, अब यज्ञ में इतनी सी आहुति बाकी है जो कि डालनी है। साइंस भी कब तक है? जब तक बत्ती है, बस बत्ती ख़त्म साइंस भी ख़त्म। अच्छा, जनक बच्ची ने सभी बच्चों को याद प्यार भेजा है। बच्ची बड़ी खुश है, बस इतना ही वतन में रहेगी जब तक उनका शरीर का संस्कार नहीं हो जाता। उसके बाद बच्ची निकलेगी विश्व सेवा पे। और कोई ये सोच रहा है कि जनक बच्ची का भी जन्म हो जाएगा? वो ये ना सोचे, क्योंकि बच्ची अब सीधा सतयुग में ही आएगी। अपना पूरा कंप्लीट किया है। अगर दोबारा आना होता ना तो 2-3 वर्ष पहले ही शरीर छूट जाता था। अपना पूरा करके गई है तो सीधा सतयुग में ही आएंगी। कोई कहेंगे जनक बच्ची इसमें है उसमें है, और कोई कहीं कहेंगे हम देख कर आए हैं जनक बच्ची ने वहाँ शरीर लिया है, तो ये भी क्या कहेंगे, उनकी अपनी बुद्धि है। अपन तो स्पष्ट कर रहे हैं पूरा, जनक बच्ची अब ऊपर बैठ के ऊपर से सेवा करेगी, ठीक है। प्रश्न, किसी ने पूछा, इसका मतलब बाबा समय बहुत कम है? बाबा ने कहा, यही तो इशारा दे रहे हैं, समय बहुत कम है। अब आप देखो कौन है करोड़पति? करोड़पति रोड़पति दोनों एक समान हो गए ना। क्या करोड़पति की जान बचेगी अगर वह अपना पूरा भी दे देंगे सब कुछ? तो भी नहीं। आ गए ना दोनों समान रूप में। अब दोनों समान। अब चाहे कोई राजा हो चाहे कोई रंक हो, अभी भी आप अगर भगवान की शक्तियों को नहीं पहचाना तो मूर्ख ही कहेंगे। अभी भी उलझते रहते हैं, है या नहीं है। बाबा निकल जाएगा सबको ले करके। जो बच्चे हैं या नहीं है के प्रश्न में उलझे हुए हैं, उन बच्चों को अभी भी बाबा कह रहे हैं, ऊपर जाकर बड़ा दृश्य देखेंगे, यह पल देखेंगे, घड़ी देखेंगे। ये सभी बच्चों को बाप दादा का संदेश है। बाबा जब आते हैं, शुरू में आए, स्थापना किया, बड़ा प्यार, प्यार का सागर, वाह मेरा मीठा बाबा, प्यारा बाबा। लेकिन जब वही बाप अब दूसरा ड्रेस पहनेगा तो क्या बनेगा? महाकाल। कहते हैं ना, ब्रह्मा के द्वारा स्थापना और शंकर के द्वारा विनाश। शंकर तो अभी भी बैठा है, क्यों नहीं कुछ कर रहा है? द्वारा होगा, मतलब उनमें आकर के उनके द्वारा होगा। कितनी वंडरफुल बात है ना। अपना बाबा आकर के क्या कहता है, मैं थोड़ी अपने बच्चों को विनाश करूँगा, मेरे पर पाप कर्म चढ़ जाएगा अगर मैं विनाश करूँगा तो। यही कहता है ना। वह बड़ा होशियार है, कहता है मैं क्यों विनाश करूँगा, मैं तो बाप हूँ ना आत्माओं का, इतना पाप मैं आकर के थोड़ी चढ़ाऊँगा। शरीर में आकर बोलता है, शरीर से बाहर की वाणी नहीं है। और जब वही बाप ड्रेस बदल लेता है, और ड्रेस भी ऐसी बनाकर रखा है, कोई मनुष्य जैसे नहीं जो पाप कर्म चढ़े। अगर कोई एक व्यक्ति विनाश करेगा तो पाप कर्म किस पे चढ़ेगा? उसी पर। उसने वह ड्रेस कैसे बनाई? कोई मिट्टी की नहीं बनाई है, लाइट की बनाई है, ताकि पाप कर्म ना चढ़े। समझ गए? वह जो सूक्ष्म वतन की जो ड्रेस है, वह मिट्टी की थोड़ी बनाई है जो पाप कर्म चढ़ेगा, डंडे लगेंगे, सजा खाएंगे। वो तो लाइट के शरीर की बनी है। मारो किसको मारोगे, किसको पीटोगे, किसको सजा दोगे? बताओ अब। वो बड़ा चतुर सुजान है, बड़ा होशियार है, अपना बाबा है। वो क्या कहता है? घर जाएंगे देखेंगे उसमें ऐसे सृष्टि को। अगर कोई जानने वाला होगा कहेगा, बाबा हम आपके बच्चे हैं,
कौन बच्चे? अपन नहीं जानते। बाबा ऐसे कहेगा, कौन है? कौन है ये? अपन तब तक जानते थे जब तक अपन इस सृष्टि में आपके जैसा बनकर इतना प्यार से समझाया। बच्चों मान जाओ, पुरुषार्थ कर लो, जाना है। तब तक बाप थे। अब अपन का ड्रेस जो है ना बदली हो गया। जैसे एक बाप बाप भी है और टीचर भी है। घर में बाप रहेगा, प्यार भी करेगा, और स्कूल में आएगा तो टीचर बन जाएगा। और उसके बच्चे ने पढ़ाई नहीं की हो, चाहे उस स्कूल में हो, बराबर पिटेगा। अगर दूसरे बच्चे को 2 लगे हैं तो उस बच्चे को भी 2 लगेंगे, क्योंकि टीचर बन गया है। लगाएंगे। ये नहीं देखेगा कि ये मेरा बच्चा है, बिल्कुल नहीं देखेगा, क्योंकि उस समय वो टीचर है। भर घर में आएगा तो देखेगा, अरे कितनी लगी है, चलो मलहम लगा देते हैं। हाँ, ऐसा है वो। इसलिए अब फिर से अपना रूप धारण करने वाला है। महाकाल तैयार हो चुका है, बच्चों को विशेष संदेश दे रहे हैं। मत करो अपना टाइम वेस्ट, है या नहीं है के चक्कर में। वह सदा है, सदा था, सदा रहेगा। अब बताओ क्या होगा? ठीक है बच्चों, समझ गए पूरी कहानी। गफलत ना करें, पढ़ाई पर ध्यान देवें। बाबा ने कहा था घर घर में गीता पाठशाला होगा। ये वही समय है जब घर घर में गीता पाठशाला आ गया है, और अब यह भी समय आने वाला है जो हर एक आत्मा कहेगी, मेरा बाबा आ गया। एक कदम पूरा हो गया, घर घर में गीता पाठशाला बन गई है। अब दूसरा कदम, मेरा बाबा आ गया। और उसके बाद कहेंगे, साथ चलेंगे, साथ रहेंगे, साथ मरेंगे, साथ जिएंगे। उसके बाद अब क्या होगा? किसी ने कहा, सब भगवान को याद कर रहे हैं, भगवान को मना रहे हैं बाबा। हे भगवान मान जाओ, हे भगवान मान जाओ। हम इतना प्रसाद चढ़ाएंगे। कोई कोई क्या कहते हैं जानते हो? एक दूसरे को कहते हैं, अरे अब कहाँ गया आपका शिव बाबा, बोलो ना ठीक कर दे। उनको बोलो बाबा ठीक कर दे। अब बाप उनको कह रहे हैं, क्यों? बाबा से पूछ के पाप कर्म किया था, बाबा से पूछ के गलत काम किया था कि बाबा हम ये कर लेवे। नहीं ना, ये सृष्टि गोल है। जो बोगे वही काटोगे, जो फेंकोगे वही वापस लौट के आएगा। जो मुख से निकालोगे दुख देने वाले शब्द, तो घूम के आपके पास वही आएंगे। रुलाओगे तो रोगे, जो खिलाओगे वही खाओगे। आज की दुनिया में देखना, अगर कोई किसके घर में जाता है और उसने अच्छी खातिरदारी कर दी तो क्या होता है? फिर अगर वह उसके घर में जाएगा तो वह भी क्या करेगा? अच्छे से करेगा ना। अगर मानो उसके घर में गया और उसने उसको बैठने के लिए भी नहीं दिया, तो वह जब अगली बारी आएगा तो वह भी ऐसी करेगा। समझ गए ना? ये सृष्टि में जो करोगे घूम के आएगा ही आएगा। अभी भी समय है, बाप फिर से एक मौका दे रहे हैं। सभी बच्चे विशेष अटेंशन रख लेवे, बाप की याद में बैठें, कर्मों के ऊपर ध्यान देवें, और अब अपना भी ध्यान रखें। बाप तो रखेगा ही, बाप तब रखेगा जब निश्चय बुद्धि होंगे। एक विशेष अटेंशन बाप दिलवा रहे हैं। बाप उन बच्चों का ध्यान ज़रूर रखेगा जो निश्चय बुद्धि होंगे और जिनको आत्मा का अभ्यास पक्का होगा। ये नहीं कह रहे हैं कि लापरवाही करें, ये कह रहे हैं कि सेफ्टी रख करके निश्चय बुद्धि हो जावें। ऐसा नहीं कि हम तो उधर जाएंगे और बाबा हमें बचाएगा। ये मूर्खता वाले काम ना करें। जो जो दुनिया की गवर्नमेंट से ऑर्डर मिला है उसी पे अटेंशन देवें, और सभी बच्चे अपने घर में बैठकर ओम का उच्चारण रोज़ सुबह शाम कम से कम 10 मिनट तक करते रहें। ठीक है? ये सभी बच्चों से कहना। आप बच्चे भी तो कर रहे हैं ना? हाँ करो, अच्छे से करो। सभी बच्चों सुन रहे हो, देखने आएंगे दोबारा। ठीक है बच्चों? सब बच्चों को कहना याद प्यार, मीठा मीठा याद प्यार। सत्युग के झाड़ दिख रहे हैं। सभी अपनी अपनी स्थिति मजबूत बना लेवें, पावरफुल बना लेवें। ठीक है? अच्छा बच्चों, फिर चलें। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, शुभ प्रभात और नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का वरदान है, पुण्य आत्मा भव।
आप बच्चे विश्व के सर्वश्रेष्ठ महान पुण्य आत्मा हो। आप अपनी पुण्य की पूंजी से अनेक गरीबों को साहूकार बनाने वाले हो। आपका हर संकल्प और हर सेकंड अपने और अन्य आत्माओं के प्रति पुण्य का खाता जमा करने और कराने वाली है। आप सदा कोई न कोई खजाने का महादान कर पुण्य कमाने वाले हो। आपके नैनों में बाप दादा की मूरत और सूरत में बाप दादा की सीरत है। अब विश्व कल्याणकारी बन रहमदिल किरणों द्वारा चारों ओर के दुख अशांति के अंधकार को दूर भगाओ। अच्छा, ओम नमः शिवाय।